ये स्टोरी आप देखेंगे तो आपको लखनऊ से वाकई इश्क हो जाएगा। लखनऊ इश्क की नगरी रही है और जिस तरह से लखनऊ में, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थित लाल बारादरी में हिंदुओं ने ह्यूमन चेन बनाकर मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ने का मौका दिया, उससे तारीफ होने की जगह इस समय बवाल मचा हुआ है, जबरदस्त बवाल कटा है और ऐतिहासिक रिपोर्ट दर्ज की गई है, नोटिस भेजी गई है, सम्मन भेजे गए हैं और यह सम्मन 13 लोगों को हैं। और दिलचस्प बात यह कि इन 13 में से सिर्फ 3 मुसलमान हैं, बाकी 10 हिंदू छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले। और इन पर आरोप लगाया है लखनऊ पुलिस ने कि इन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की, नमाज पढ़ी वहां पर। है ना दिलचस्प? और इसके विरोध में जिस तरह से भगवा ब्रिगेड उतरी है दंगा करने में, वो तो योगी जी के शासन में अमन की बांसुरी बजाते हुए ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। मैं लखनऊ की हूं, लखनऊ से बहुत मोहब्बत करती हूं और यह मेरी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई इस घटना को देखने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। देखिए किस तरह से इंसानियत और असली हिंदू होने का परिचय दिया लखनऊ विश्वविद्यालय के इन छात्रों ने। इन्होंने ह्यूमन चेन बनाई। सिर्फ वजह यह थी कि 200 साल पुरानी लखनऊ विश्वविद्यालय से सटी हुई जो लाल बारादरी है, वहां पर मुसलमान छात्र नमाज पढ़ना चाहते थे। हम सब जानते हैं रमजान का महीना चल रहा है और इसमें इन हिंदू छात्रों ने सोचा कि मुस्लिम छात्रों को रमजान पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, जैसा कि पता नहीं कितने सालों से चलता आया है। और हम सब जानते हैं रमजान का महीना योगी सरकार, पुलिस और जो संघी ब्रिगेड है उसके लिए उपद्रव का महीना होता है। लिहाजा उन्होंने बनाई ह्यूमन चेन और यह तस्वीर, यह वीडियो खूब वायरल हुआ। अब निश्चित तौर पर जो नफरती ब्रिगेड थी उसका तो हाजमा खराब होना ही था। लिहाजा वह उपद्रव पर पहुंची। इससे पहले जो हसनगंज थाने ने मामला दर्ज किया 13 लोगों के ऊपर, वह दरअसल बताता है कि किस तरह से नफरती ब्रिगेड को प्रमोट करने का काम योगी सरकार में पुलिस प्रशासन कर रहा है। ये लिस्ट देखिए, लिस्ट में नाम देखिए और नाम के आगे हिंदू और मुसलमान जिस तरह से लिखा हुआ है वह भी देख लीजिए। और मुझे फक्र इस बात का है कि ये हिंदू छात्र किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं हुए। तो देखिए और सुनिए शुभम को। शुभम सिर्फ असली लखनवी या असली भारतीय ही नहीं, असली मानवीय व्यक्ति होने का परिचय देते हुए सीधे सीधे पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं। वह खुलकर बोलते हैं कि नफरत कौन फैलाने वाला था और अमन कौन फैलाने वाले हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को लाल बारादरी के अंदर नमाज जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी। मजबूरी में उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी और सारे हिंदू भाइयों ने चेन बनाकर उनकी एकता का परिचय दिया। इसी एकता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खाई, उन्होंने पुलिसिया दमन की मदद से हमें नोटिस जारी कर दी है। हम लोग नोटिस का जवाब देंगे और जो हमारा लाल बारादरी का गेट नहीं खुला है उसके 2 दिन उपरांत हम इसके लिए फिर से संघर्ष जारी रखेंगे। अनिश्चितकालीन धरना फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो लखनऊ में यह दृश्य है और दूसरी तरफ यह जो नफरती ब्रिगेड है, इसने तमाम लोगों के दिमाग में कैसा जहर भरा है, इसका एक रिफ्लेक्शन एक टिप्पणी में मिलता है। यह टिप्पणी किसी और की नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुआन जी की है। उज्जवल भुआन अपना निजी अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से उनकी बेटी की एक दोस्त मकान खोजने के समय मुसलमान होने की वजह से मकान नहीं पा पाती है। यहां पर उज्जवल भुआन का यह स्टेटमेंट
और लखनऊ में पुलिस प्रशासन का यह एक्शन साफ साफ बता रहा है कि दरअसल जो नफरती ब्रिगेड है वह किस तरह से पूरे देश में, पूरे तंत्र में फैल गई है। यह जहर बहुत ही खतरनाक हो गया है, लेकिन इसकी काट सिर्फ कोटद्वार के दीपक ही नहीं, सिर्फ लखनऊ के यह ह्यूमन चेन बनाने वाले छात्र ही नहीं, अनगिनत भारतीय इस कड़ी में शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, चाहे राजस्थान के टोंक के यह निवासी हों या फिर हम और आप। शुक्रिया।